प्यारे साथियों नमस्कार। एसएससी जीडी 2026 की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। इसके लिए आरडब्ल्यूए ऐप पर जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है और मिनी मॉक टेस्ट होता है, यहाँ पर उसका जीके जीएस का डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं। तो हालांकि थंबनेल में ये मिनी मॉक टेस्ट लगा हुआ है, बट ये वीकली मॉक टेस्ट का है। बाकी मिनी मॉक टेस्ट का भी वीडियो अपलोड होता है। यह 19 अप्रैल का जो हुआ था टेस्ट, उसी का ये रिवीजन समझ सकते हैं आप। जिनमें कि पहला प्रश्न है, केरल का वह कौन सा लोकगीत है जो बुरी आत्माओं और भूतों को भगाने के लिए गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूत ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूत कहा जाता है। इंग्लिश में ये लिखा रहता है BHUTA, भूता। ठीक है ना, इंग्लिश में ये लिखा रहता है। इसके अलावा हम बात करें इनमें ऑप्शन में जो है, जैसे भाखा, भाखा जो है ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का एक लोकगीत है। वहीं बाउल की बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। और बानावन, कौन सा? बानावन जो है ये कहाँ का है? ये भी जम्मू कश्मीर का है, याद रखना है। अच्छा, केरल का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो एक थैयम, क्या याद रखना है? थैयम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है उसका निलंबन होता है ना, जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जो अधिकार है उसका निलंबित किया जाता है। तो ये कहाँ से मतलब लिया गया है, किस संविधान से प्रेरित है? तो यह जर्मनी के संविधान से। कौन से? जर्मनी के संविधान से व्यवस्था लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएंगे? बी। तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था, कहता है पदार्थ की किस अवस्था में अणु अत्यंत घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं? तो कौन सी अवस्था में निश्चित आकार बनाए रखते हैं? तो ठोस अवस्था में। कौन सी? ठोस अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? रासलीला आप जानते होंगे, बिहार में भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को पहला प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। बिहार में भी रासलीला होता है, क्योंकि पड़ोसी है तो हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि जो बच्चे में बीमारी हो, तो मतलब बच्चे की मृत्यु दर जो होती है, उस मृत्यु दर को कम करना, यानी बाल मृत्यु दर को क्या करना? कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ 16 अप्रैल लिखा है, बल्कि ये 19 अप्रैल का है। कब का है? 19 अप्रैल का है ये। अगला है, गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ जो है ये कहाँ पर स्थित है? पुरी में। कहाँ पर? पुरी, जो कि ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में ये स्थित है, आपको याद रखना है। बात किया जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है, इस मठ की स्थापना जो 8वीं शताब्दी में ही आदि शंकराचार्य ने किया था। किसने? आदि शंकराचार्य ने क्या था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो हाल ही में जैसे एक जो है यह लगाया है, कौन? ग्रीस। कौन? ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, ग्रीस प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2025 में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दौरान कौन से राज्य आधिकारिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति के साथ शामिल हुए हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति के साथ कौन शामिल हुए थे उत्तर प्रदेश दिवस के शुभ अवसर पर? है ना। पहला बात तो उत्तर प्रदेश दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यह शामिल हुआ था कौन? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल जो है ये शामिल हुए थे, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु पब्लिक गुड का एक उदाहरण है? इनमें से कौन जो है सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है? तो पुलिस सेवा। कौन सा? पुलिस सेवाएं जो है यह एक सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ईद उल फितर का पर्व किस पवित्र माह के समापन को दर्शाता है? ईद उल फितर जो है यह रमजान के जो समापन दिन होते हैं उसको दर्शाता है, यानी रमजान महीने का जो लास्ट दिन होता है उस दिन ईद उल फितर मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2026 में विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो वह 2026 में विश्व कैंसर दिवस जो मनाया गया 4 फरवरी को, कब? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा राइट हो जाएंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसका थीम क्या था इस बार का? यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या था? यूनाइटेड यूनाइटेड बाय यूनिक जो था, इसका इस बार का थीम था। ठीक है, याद रखना है। किसी किसी एग्जाम में जो है थीम भी पूछ लेता है, तो ये याद रखना क्या है? जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1765 में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्रदान किए हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1765 के में जो इलाहाबाद की संधि हुआ था, इसके तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है वह किसके हाथों दे दिया था? शाह आलम द्वितीय को प्रदान कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? फिलीपींस और वियतनाम के बीच जो है दक्षिणी चीन सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, साउथ चाइना सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB कैशलेस निकासी के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? कैशलेस निकासी के लिए QR कार्ड का यूज करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएंगे, QR कोड। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है खेल दिवस के शुभ अवसर पर, राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। आपको याद रखना है, किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 26 मार्च 2026 को अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 मार्च को किसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो भी 56वां? तो बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। 26 मार्च 1971 ईस्वी को, 26 मार्च 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से ये अपने आप को स्वतंत्र करके एक नया राष्ट्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसे नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त करता है राज्यपाल। कौन? राज्यपाल नियुक्त करता है, गवर्नर नियुक्त करता है। आर्टिकल 164 में ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में वर्णित किया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले सुनाए जाएंगे वह एक लिखित रूप में जमा रहेगा, उसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बंगाल में 1859 से लेकर 60 के दौरान हुआ विद्रोह किस फसल की खेती के कारण शुरू हुआ था? तो 1859-60 के दौरान जो हुआ था विद्रोह, वह किस फसल की खेती के लिए? तो नील की खेती के लिए हुआ था यह विद्रोह। नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बंगाल में हुआ था। और लास्ट प्रश्न यही है, लास्ट तो ये लिखा गया। एक और क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन सुन लीजिए और उसके ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप सुन लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 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 ये है, क्वेश्चन था कि कौन निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति शूटिंग, कौन सा व्यक्ति शूटिंग यानी कि निशानेबाजी खेल से जुड़ा हुआ है, यानी शूटिंग से जुड़ा हुआ कौन सा व्यक्ति है? तो पहला ऑप्शन है डी गुकेश। क्या ऑप्शन है? डी गुकेश जो है पहला ऑप्शन है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो था, ऑप्शन नंबर बी था मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर जो है दूसरे ऑप्शन पे है। तीसरे नंबर पे है मिताली राज। कौन है? मिताली राज है। मिताली राज जो है तीसरे स्थान पे है और चौथे स्थान पे है दीपा कर्माकर। कौन सा है? दीपा कर्माकर है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शूटिंग यानी निशानेबाजी खेल से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है डी गुकेश, दूसरा ऑप्शन है मनु भाकर, तीसरा ऑप्शन है मिताली राज, चौथा ऑप्शन है दीपा कर्माकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत हल्का सा प्रश्न है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।